हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, गर्मियों में आम की बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती है और खाई जाती है, लेकिन आज से पहले ना तो आपने आम की ये ऐसी मिठाई खाई होगी और ना ही बनाई होगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली ये आम की बर्फ़ी मात्र 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। बनाना जितना आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा लाजवाब है। तो आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सरल है और टेस्टी है और बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाती है। इसका ये जो दानेदार टेक्सचर है बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना कि बस एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। इस मिठाई में ना तो मैं मावा डाल रही हूँ, ना कंडेंस मिल्क, ना चाशनी बनाने का झंझट है, ना ही इसमें मैं मिल्क पाउडर का यूज़ करूँगी। बस घर में आपके आसपास जो भी इंग्रेडिएंट हैं उन्हीं से बनेगी ये टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली मैंगो बर्फ़ी। तो चलिए देख लेते हैं, बना लेते हैं। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है पका हुआ आम। आम मीठा होना चाहिए। इन दिनों मार्केट में बहुत से मीठे मीठे आम आ रहे हैं, तो इस मिठाई के लिए पका हुआ आम ही लेना है। बस इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, इसका पल्प हमें निकाल लेना है। जब सारा पल्प हमें मिल जाए तो जार में डालकर 2 से 3 चम्मच चीनी डालकर इसे 8 से 10 सेकंड के लिए चला लें। और चलाते वक्त इसमें ना पानी का यूज़ करना है ना ही दूध का, बस आम मीठा होना चाहिए। यदि आम हल्का सा खट्टा है तो आप चीनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, पर कोशिश रहे कि आम ही मीठा हो तो ज़्यादा बढ़िया है। हम इसे बहुत कम चीनी में बना रहे हैं। अब ले लेते हैं हम ये 1 कटोरी उबले हुए चावल। आप बचे हुए चावल भी ले सकते हैं, पर ताज़ा उबले हुए चावल लेने से मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस 1 कटोरी चावल को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और ये जो पल्प हमने तैयार किया था 2 से 3 चम्मच चीनी डालकर उसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बड़े आम का यूज़ किया है। आप अगर छोटे आम ले रहे हैं तो 2 कर सकते हैं, बड़ा आम है तो 1 ले सकते हैं। तो ये पल्प भी हमने डाल दिया है और लगभग आधी कटोरी दूध हमें इसमें डाल देना है, रूम टेम्परेचर वाला, और इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। चीनी पहले से डालकर उसे पीसने से 2 फायदे होते हैं। एक तो चाशनी बनाने का झंझट नहीं होता है और दूसरा चीनी अच्छे से घुल जाती है, तो हमें ज़्यादा देर भी इसे पकाना नहीं पड़ता है। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट है डेसिकेटेड कोकोनट। इस मिठाई का स्वाद और कई गुना बढ़ जाता है जब आप इसमें नारियल का बुरादा डालते हैं। फ्रेश या ताज़ा नारियल का बुरादा हो तो कहना ही क्या, जो स्वाद बनता है उसका बस मज़ा ही आ जाता है। तो हो सके तो आप फ्रेश नारियल लीजिएगा और उसे कद्दूकस करके इसमें डाल दीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया वाला। मेरे पास फ्रेश वाला नारियल नहीं था, इसीलिए मैंने सूखे नारियल पाउडर का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप दोनों तरह के नारियल बुरादे से इसे बनाकर देखिए, फ़र्क आपको अपने आप पता चल जाएगा, फ्रेश वाला और सूखे नारियल के बुरादे वाला टेस्ट। अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और उनका हल्का दरदरा पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ध्यान रहे अभी तक हमने गैस का यूज़ नहीं किया है, मतलब गैस पर इसे नहीं चढ़ाया है। अभी हमने सारे इंग्रेडिएंट्स यहीं पर ही इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। सिर्फ 2 चम्मच घी डालना है। आप इसे बिना घी के भी बना सकते हैं, पर घी डालने से एक तो मिठाई है, मिठाई में घी का स्वाद बढ़िया आता है, और दूसरा इस मिठाई में चमक भी आती है। तो ये सारा पेस्ट उस घी में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। पहले ये मिश्रण थोड़ा हल्का पतला होगा, उसके बाद ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। जब आप इसे लगातार चलाएंगे तो आप फ़र्क महसूस करेंगे पहले के टेक्सचर में और अभी के टेक्सचर में। ये थोड़ा शाइनी भी हो जाएगा और थोड़ा थिक भी हो जाएगा। बस इस स्टेज पर हमें इसमें 2 से 3 इलायची को कूटकर उसका पाउडर डाल देना है और इसे फिर से मिक्स करना है।
जब ये मिश्रण थोड़ा कढ़ाई का तल छोड़ने लगे तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। और इस मिठाई में नारियल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया सा उभर कर आता है। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 2 चम्मच नारियल बुरादा और डाल दिया है। अगर आप इसका टेस्ट पसंद करते हैं तो आप और डाल दें, और नहीं तो 4 चम्मच जो हमने पहले डाला था इसमें नारियल बुरादा वो सफिशिएंट है। मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो मैंने 2 चम्मच और डाल दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये कढ़ाई का तल ना छोड़ दे या फिर जमने की स्टेज पर ना आ जाए, मतलब थोड़ा थिक और करना है हमें। तो ये थिक हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। अब कई बार क्या होता है कि बिगनर्स को या कई लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि जमने वाली स्टेज कौन सी होती है। या तो आप कढ़ाई का तल देख लें कि ये कढ़ाई का तल छोड़ दिया है और डो की फॉर्म में आने लगा है, या फिर आप इस तरह से प्लेट पर इस मिश्रण को लगाकर देखें। अगर इसकी बॉल बन रही है या फिर बर्फ़ी की तरह ये जम रहा है तो इसका मतलब है कि मिश्रण हमारा तैयार है। थोड़ा ध्यान से देखना है, गरम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ाई का तल भी इस मिश्रण ने पूरी तरह से छोड़ दिया है, मतलब अब ये पूरी तरह से तैयार है। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब ले लीजिए आप एक प्लेट, ट्रे, थाली या जिसमें इस मिठाई को सेट करना है वो बर्तन ले लीजिए और उसमें इस मिश्रण को डाल दीजिए और अच्छी तरह से फैला दीजिए, इक्वल कर लीजिए चम्मच या स्पैचुला की सहायता से। मतलब बर्फ़ी जमाने के लिए जैसे हम इसको सेट करते हैं वैसे ही इसे सेट कर देना है, इक्वल कर देना है। अब बारी आती है इसके गार्निशिंग की। तो आप इस पर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, मन चाहे ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं या फिर इसे प्लेन भी रख सकते हैं। मेरे पास जो मैंने पाउडर पहले बनाकर डाला था उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, वो ही मैं इस पर डाल रही हूँ। अब मिठाई तो हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसे हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो लगभग 2 से 3 घंटे रखना है, या फिर ये ठंडा नहीं हो जाता तब तक रखना है। और थोड़ा जल्दी है तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है। तो ये चॉइस आपकी। अगर जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ और 1 घंटे के बाद मैं आपको इसे कट करके बताऊंगी। गार्निशिंग अपनी खुद की चॉइस है, इसे प्लेन रखना है या किस चीज़ से गार्निश करना है। तो हम इसे फ्रिज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो देखा आपने इस मिठाई को बनाना कितना आसान है और बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान से हमने इसे बनाकर तैयार किया है। इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग है, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। मुंह में घुल जाने वाली मिठाई आपको बहुत पसंद आएगी। तो बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना चाशनी के और बिना मिल्क पाउडर के हमने इसे बहुत टेस्टी बनाया है। बस छोटी छोटी टिप्स का और ट्रिक्स का आप ध्यान रखिए। जैसे आप आम लेंगे तो पका हुआ आम किसी भी क्वालिटी का हो सकता है, बस पका हुआ और मीठा होना चाहिए। राइस भी ताज़ा उबले हुए राइस ही होने चाहिए। और जब आप डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे तो वो भी फ्रेश अगर नारियल का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो 1 घंटे बाद ये मिठाई अच्छे से जम चुकी है और अब मैं इसे आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना इजीली कट हो रही है, मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। एक बार वाकई में ज़रूर बनाकर देखिएगा इस मिठाई को। आपने पहले कभी नहीं खाई होगी इस तरह की मिठाई, तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप जिसे भी खिलाएंगे बस वो आपकी तारीफ ही करेगा। इस मिठाई का बेस्ट पार्ट है इसका दानेदार टेक्सचर, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इससे ये मिठाई, आप देख सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। चलिए इसे सर्व करते हैं। तो लीजिए इस तरह से तैयार हो गई है ये सुपर टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली मैंगो राइस मिठाई। एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। और इसका लुक जो है वो बेसन की बर्फ़ी की तरह आ रहा है, मतलब ये दिखने में बिल्कुल बेसन की बर्फ़ी लग रही है लेकिन ये बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सुपर टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली मैंगो राइस बर्फ़ी के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए गृहिणी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।